कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, साक्षी को। साक्षी मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय साक्षी को अपनी ज़िंदगी में लाने के। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। साक्षी मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। साक्षी का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की। उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़कर आया। साक्षी के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। साक्षी को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि साक्षी अपना यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। साक्षी 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं साक्षी को प्रपोज कर दूं। उनके कहने पर एक रात मैंने साक्षी को फ़ोन किया। साक्षी को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, शुभम कहाँ हो तुम? मैंने कहा, साक्षी मैं अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, साक्षी मैं शुभम। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब साक्षी ने भी आई लव यू टू शुभम बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी, शादी की बात करने के लिए। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी साक्षी से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे साक्षी की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। साक्षी बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाजा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। साक्षी ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? साक्षी बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताएं। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती हूँ। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था?
और साक्षी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। उस रात को साक्षी मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि साक्षी ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतने जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार साक्षी के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ बन गया, पर साक्षी जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने साक्षी को कहा कि साक्षी यह सब क्या है, यह बच्चा किसका है। वो बोली, शुभम क्या मजाक कर रहे हो। मैंने बोला, साक्षी तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह बच्चा किसका है, मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। वो रोने लगी और बोली, क्या बोल रहे हो, तुम मुझे ऐसा समझते हो, क्या कहना चाहते हो, यह तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने साक्षी को घर से जाने को कह दिया। साक्षी उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। साक्षी मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब साक्षी अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की साक्षी का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है। वो बोली कि साक्षी उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक है ना। मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना। वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे शुभम का। मैंने पूछा, शुभम। वो बोली, हाँ, मेरा बेटा शुभम और साक्षी एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करने वाले थे। साक्षी के साथ शुभम साक्षी के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। साक्षी वहां से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे समझ आ गया था, साक्षी जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी शुभम था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही शुभम मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फोन किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस शुभम के लिए नहीं बल्कि उस शुभम के लिए है। मैंने उन्हें साक्षी से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि साक्षी को सब याद आ जाए। साक्षी जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, साक्षी सॉरी। वो रोने लगी, बोली तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। साक्षी की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। साक्षी को मैं झूठा कह रहा था,
लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान रही है। मैंने साक्षी को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं उस शुभम से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। साक्षी भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ साक्षी खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकलना होगा, यह सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार साक्षी को कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।